सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूपी की 20 बड़ी खबरों में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम महत्वपूर्ण खबरें। योगी सरकार के कुछ अहम नियम है जिसको आपको जान लेना चाहिए। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। वहीं पर बिजली की दरों को एक बार फिर से बढ़ाया जाएगा। जिले में राशन की 75 दुकानों को मॉडल शॉप में बदला जाएगा। कौन सा जिला है ये भी आप जान लीजिए। यूपी में किसानों के लिए बड़ी खबर है। कई बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं जिसको आपको जानना चाहिए। वही उत्तर भारत में जारी रहेगा ठंड, माइनस में जा सकता है पारा। क्या पूरा अपडेट है जानेंगे इस वीडियो में हमारे साथ। दोस्तों आप अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली बड़ी खबर है, यूपी में पारा माइनस में पहुंचने का अनुमान है। कानपुर, इटावा, वाराणसी में 3 डिग्री तक पहुंचा है। घने कोहरे से कई शहरों में विजिबिलिटी शून्य हुई है। यूपी में पिछले 9 दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पारा गिरकर 3 डिग्री के आसपास बना हुआ है। मंगलवार बुधवार को घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। आज लखनऊ, कानपुर सहित यूपी में घना कोहरा छाया है। कई शहरों में विजिबिलिटी लगभग शून्य है। आपको बता दें न्यूनतम तापमान 3 डिग्री के आसपास बना है। लेकिन कानपुर, इटावा, वाराणसी सबसे ठंडा शहर रह रहे हैं उत्तर प्रदेश के। फिलहाल दोस्तों आपको बता दें यूपी में माइनस में जा सकता है पारा। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार 2 दिन बाद यूपी में ठंड से हल्की राहत मिलने के आसार हैं। लेकिन 15 और 16 जनवरी को पारा 1 डिग्री पहुंच सकता है। इसके बाद अगले हफ्ते यूपी में पारा माइनस तक जा सकता है। ये दैनिक भास्कर में बड़ी रिपोर्टिंग की गई है और मौसम वैज्ञानिक द्वारा जानकारी बताई गई है। तो आपको बता दें दोस्तों, जोशीमठ पहुंचे हैं गृह मंत्रालय की टीम। खतरनाक घर होटल आज से गिराए जाएंगे। एनटीपीसी ने कहा है हमारे प्रोजेक्ट से नहीं हो रही है लैंडस्लाइड। दरअसल दोस्तों उत्तराखंड का जोशीमठ में जमीन धंस रही है। सोमवार को केंद्र की एक टीम वहां पे पहुंची और हालात का जायजा लिया। अब मंगलवार को भी गृह मंत्रालय की टीम पहुंची है और बुधवार को भी इसमें बड़े पैमाने पर कार्य शुरू हो रहा है। राज्य सरकार ने जोशीमठ को 3 जोन में बांटने का फैसला किया है। ये जोन होंगे डेंजर, बफर और सेफ। इन्हीं के आधार पर शहर के मकानों को चिन्हित किया जाएगा। डेंजर जोन से ऐसे मकान होंगे जो ज्यादा जर्जर हैं और रहने लायक नहीं है। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में किस प्रकार से घरों में, जमीनों में दरारें आ चुकी हैं। तो उत्तराखंड के सीएम और एनडीएमए की बैठक भी 4 बड़ी बातें सामने आई। 3 चरणों में पूरी होगी विस्थापन की प्रक्रिया, यानी वहां से लोगों को हटाया जाएगा। 478 घर और 2 होटल चिन्हित किए गए हैं। असुरक्षित बहुमंजिला होटल मैकेनिकल तरीके से गिराए जाएंगे। 81 परिवारों को अब तक विस्थापित किया गया है। अच्छा, अगर आप भी लोन वगैरह लेते हैं तो अब आपको बता दें लोन लेने वालों को लगा है तगड़ा झटका, क्योंकि नए साल पर इन बैंकों ने बढ़ा दिया है ब्याज। कुछ बैंकों ने नए साल की शुरुआत में ही लोन पर ब्याज दरों को बढ़ा दिया है। इससे लोगों को लोन लेने में अब ज्यादा ब्याज दरें देनी होंगी, जिससे उन पर भार बढ़ सकता है। वहीं जिन बैंकों ने लोन पर ब्याज दरों में इजाफा किया है उनमें एचडीएफसी बैंक भी शामिल है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें एचडीएफसी बैंक ने अब लोन की कीमत को बढ़ा दिया है। दरअसल दोस्तों एचडीएफसी की नई दरें 7 जनवरी से ही लागू हो गई हैं और आईओबी की 10 जनवरी से प्रभावित होंगी। एचडीएफसी बैंक की वेबसाइट के मुताबिक एक दिन के एमएलसीआर 8.30% से बढ़कर 8.50% और एक महीने का एमएलसीआर पहले 8.30 था, अब जो कि बढ़ाकर 8.55% कर दिया गया। गोल्ड सिल्वर की बात कर ले तो चांदी की कीमत 69,000 के पार हो गया है। सोना भी महंगा हुआ है। आपको बता दें 10 ग्राम गोल्ड का रेट अब आप जान लीजिए, क्योंकि अब 64,000 के पार जाएगा सोना। इसी साल में 64,000 पहुंच सकता है। सोने और चांदी की कीमतों में आज उछाल देखने को मिला है। इंडियन बुलेटिन एंड ज्वेलर एसोसिएशन यानी IBJA के मुताबिक शुक्रवार की तुलना में आज यानी 10 जनवरी 2023 को सोना और चांदी महंगा हो गया है। दोस्तों आपको बता दें सोने की कीमत 56,000 रुपए 10 ग्राम के पार पहुंच गया है। वहीं चांदी का भाव 69,000 रुपए प्रति किलो हो गया है। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट के 10 ग्राम के सोने 56,336 रुपए के हैं, जबकि 999 शुद्धता वाला 1 किलो चांदी लगभग 69,074 रुपए का है। आने वाले समय में 64,000 के पार जा सकता है सोना। वही दोस्तों बात कर ले बिजली दरों की तो 15% बढ़ाने का प्रस्ताव हो सकता है। घरेलू के 18 से 23% और कृषि में 10 से 12% वृद्धि संभव है। बिजली कंपनियों की ओर से सोमवार को नियामक आयोग में 2023-24 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता यानी ARR व टैरिफ प्रस्ताव दाखिल कर दिया गया है। नियामक आयोग इसका परीक्षण कर स्वीकार करने के बारे में निर्णय लेगा, क्योंकि बिजली कंपनियों ने 2023-24 के लिए सभी श्रेणियों की बिजली दरों में कुल 15% की वृद्धि प्रस्तावित की है। सबसे ज्यादा 18 से 23% की वृद्धि घरेलू श्रेणी में प्रस्तावित है। उद्योग के लिए 16, वाणिज्य के लिए 12 और कृषि के लिए 10-12% की वृद्धि प्रस्तावित की गई है। अच्छा, वहीं पर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर अप्रैल से देना होगा टोल। वसूली के लिए यूपीडा जल्द निकालेगा टेंडर। प्रस्तावित टोल दरों के अनुसार कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहनों पर 610 रुपए के, व्यावसायिक व हल्के मालयान या मिनी बस पर 965 रुपए, बस या ट्रक पर 1935 रुपए, भारी निर्माण कार्य मशीन पर 3 से 6 एक्सल वाले वाहनों पर लगभग 3,000 रुपए तक का खर्चा आएगा। इसमें टोल वसूली होगी। तो आपको बता दें आने वाले समय में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर अप्रैल से वाहनों के टोल टैक्स को देना होगा।
वही अब आपको बता दें, जिले में राशन की 75 दुकानें बनेंगी मॉडल शॉप। जी हां, आपके जिले में भी ये काम शुरू होगा। फिलहाल आपको बता दें, फर्रुखाबाद से बड़ी खबर है, जिसमें जनपद में राशन की 75 दुकानों को मॉडल शॉप के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे लोगों को एक ही दुकान पर कई सुविधाएं मिलेंगी, वहीं कोटेदार की आय भी बढ़ जाएगी। इसके लिए दुकानों का चिन्हांकन भी कर लिया गया है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत शासन में जिले में लगभग 75 राशन दुकानों को मॉडल शॉप बनाने के आदेश दिए गए हैं। कार्ड धारकों को राशन के साथ उसी दुकान पर अन्य सुविधाएं भी देने का फैसला किया गया है। इससे कोटेदार की आय बढ़ जाएगी और पारदर्शी तरीके से राशन वितरण भी कराया जा सकेगा। शासन की मंशा है कि कार्ड धारकों को हर समय राशन मिल सके, इससे उन्हें राशन की दुकानों पर इंतजार न करना पड़े। इसके लिए राशन एटीएम लगाने की भी बात सामने आ रही है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर बनारस व लखनऊ में 2-2 राशन एटीएम लगाकर ट्रायल लिया जा रहा है। जिला पूर्ति अधिकारी सुरेंद्र यादव ने बताया है कि मॉडल शॉप चिन्हांकन का काम कर लिया गया है। कुछ दुकानों पर सीएससी छोटू गैस सिलेंडर की बिक्री भी शुरू करा दी गई है। अन्य सुविधाएं भी बढ़ाने का प्रयास चल रहा है। 31 मार्च तक मॉडल शॉप विकसित करने के निर्देश है। मकर संक्रांति 2023 में 15 तारीख को पड़ रही है। 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाया जाएगा। सूर्य देवता मकर रेखा में 14 जनवरी रात में ही प्रवेश कर जाएंगे। इस बार संक्रांति 14 को नहीं 15 जनवरी को मनाई जाएगी। लेकिन इसमें आपको पुण्य काल जान लेना है, कब आपको दान करना है, क्या चीजें करनी है, क्या नहीं करनी है, इसे जान लीजिए। इस बार मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाई जाएगी। सूर्य देव के रात्रि में मकर राशि में गोचर करने से संक्रांति को लेकर यह असमंजस पैदा हो गया है। ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद मिश्र के मुताबिक सूर्य की मकर संक्रांति का क्षण भले ही 14 जनवरी शनिवार का रात 8:14 हो, लेकिन रात प्रहर में स्नान और दान नहीं होता। इसके लिए उदया तिथि की मान्यता है, यानी जब सूर्य उदय होंगे उस समय मकर संक्रांति का स्नान होगा, दान होगा। इस वर्ष 15 जनवरी 2023 को मकर संक्रांति रविवार को मनाई जाएगी। 15 तारीख को संक्रांति का पुण्यकाल जान लीजिए। 7:15 से लेकर शाम को 5:46 तक आप संक्रांति का पुण्यकाल है, उसमें दान करे, स्नान करे और गरीबों को सामान वगैरह दे, खिचड़ी का त्योहार मनाएं। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही महापुण्यकाल भी बता देते हैं। 7:15 से 9 बजे तक महापुण्यकाल है। इसमें जो भी कोई त्योहार की बातें हो, विशेष चीजें हो, वो आप कर सकते हैं। वही दोस्तों, आपको बता दें, यूपी में किसानों के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि योगी सरकार ने ऋण माफी पर किया है ऐलान, फंड किया है जारी। 2017 में योगी सरकार ने कर्ज माफी का ऐलान किया था। लाखों किसानों के 1 लाख तक के ऋण माफ किए गए थे। किसानों के भी 190 करोड़ के कर्ज माफ किए जाएंगे। एक बड़ा अपडेट है, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने नए साल के मौके पर 33,000 से ज्यादा किसानों को बड़ी सौगात दी है। ये किसान सरकार की कर्ज माफी योजना से वंचित थे। सरकार ने ऐसे 33,408 किसानों के लिए 1 लाख तक की कर्ज माफी का आदेश जारी कर दिया है। वही दोस्तों, यूपी वेदर अपडेट के बारे में जान लीजिए, क्योंकि उत्तर भारत में जारी रहेगा ठंड और शीतलहर का कहर। आज यूपी के इन 41 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने ठंड और शीतलहर को लेकर यूपी के 41 जिलों में जारी किया है ये अलर्ट। विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में शीतलहर से राहत की संभावना नहीं है। यही कारण है कि अगले 3 दिन गुरुवार तक मौसम विभाग ने 41 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। इसमें आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, कासगंज, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं और आसपास के इलाके शामिल हैं। अच्छा, अगर यूपी में कोई वेब फिल्म बना रहा है या वेब सीरीज बना रहा है तो उनके निर्माताओं को यूपी में मिलेगी 1 करोड़ की सब्सिडी। नई फिल्म नीति का मसौदा तैयार हुआ है। उत्तर प्रदेश अब फिल्म निर्माताओं की तरह वेब फिल्म व वेब सीरीज बनाने वालों को प्रोत्साहित करेगा। उत्तर प्रदेश अब फिल्म निर्माताओं के लिए वेब फिल्म और वेब सीरीज के लिए प्रोत्साहित करने का फैसला ले लिया है। अब फिल्मों के बढ़ते प्रदर्शन व कारोबार को देखते हुए यूपी ने यह पहल की है। तो फिलहाल दोस्तों, आप जान लीजिए कि 11 से 13 जनवरी तक आफत बनकर बरसेगी बारिश। यूपी में इन जिलों में पड़ेगी हाड़ कपा देने वाली सर्दी। पूरा उत्तर भारत इन दिनों भीषण सर्दी की चपेट में है। कई इलाकों में पारा 3 डिग्री है, आपको पता होगा। मौसम विभाग के मुताबिक 11 से 13 जनवरी तक पश्चिमी यूपी के कई इलाकों में बारिश की संभावना है। इससे ठंड और बढ़ जाएगी और माइनस में पारा जाएगा। फिलहाल अगले 2 दिन तक प्रदेश के जनजीवन में कड़ाके की ठंड से राहत मिलने के कोई आसार नहीं है। अच्छा, इसके साथ ही दोस्तों, फरवरी में दूसरे पखवाड़े में बजट पेश करेगी योगी सरकार। निवेश पर फोकस होगा। आपको बता दें, राज्य सरकार का बजट निवेश फ्रेंडली होने की उम्मीदें हैं। दूसरे पखवाड़े में प्रदेश सरकार द्वारा विधानसभा में बजट अनुमान बताया जा रहा है। आपको बता दें, 1 अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्य सरकार का बजट निवेश फ्रेंडली होने की उम्मीद है। वहीं बताया जा रहा है, इस बजट में प्रदेश सरकार 2024 में होने वाले आम चुनाव की तैयारियों पर भी नजर लाएगी। वही बजट आमजन किसानों पर केंद्रित हो सकता है। नई योजनाएं भी लाई जा सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर भी सरकार का जोर रहेगा।
तो दोस्तों आपको पता होगा कि यूपी बोर्ड की डेट शीट जारी हो गई है। डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हैं। 2023 का यूपी बोर्ड डेट शीट जारी हो गया है। 16 फरवरी से एग्जाम होगा, 4 मार्च तक चलेगा। या दोस्तों यूपी बोर्ड एग्जाम हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षाएं सुबह 8 से 11 और आपको बता दें 2 से 5 तक चलेगा। यूपी बोर्ड 12वीं वालों का पहला पेपर सैन्य विज्ञान का होगा। 10वीं और 12वीं की डेट शीट जारी कर दी गई है। इसी चैनल पर आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगा जिसपे डेट शीट भी बताई गई है, कब कब एग्जाम है ये भी बताया गया है, तो जाके आप उसको देख सकते हैं। दोस्तों ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ऐसी जानकारी, ऐसे अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए अपडेट, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।